नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 93। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट होने वाली है 21 अक्टूबर 2020 की। यहाँ पर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे और इधर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम फिर से यूनिट 1 वेक अप पोएम को पढ़ने वाले हैं। ये हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से है। तो आइए सबसे पहले हम ये पोएम को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह का आपकी बुक का पेज दिखेगा। पोएम का नाम है वेकअप। आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। वेकअप यानी उठो उठो। इट्स अ लवली डे यानी एक बहुत ही अच्छा दिन है। ओ प्लीज़ गेट अप यानी हमें फिर से रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ बोल रहा है। गेट अप यानी उठने के लिए। एंड कम एंड प्ले और बाहर आओ और खेलो। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज यानी पक्षी जो हैं वो पेड़ों पर बैठकर गा रहे हैं। एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज और हम सुन सकते हैं भिन भिनाती हुई बीज यानी मधुमक्खियाँ। तो मधुमक्खियाँ कैसी आवाज़ करती हैं? भिन भिनाने की आवाज़ करती हैं। तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बजिंग बोलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक चित्र भी बना हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वेकअप यानी उठो उठो। इट्स अ लवली डे यानी ये एक बहुत ही अच्छा दिन है। ओ प्लीज़ गेट अप यानी उठ जाओ अब तो। एंड कम एंड प्ले और आओ और हमारे साथ खेलो। इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड यानी अब तो बेड में लेटे लेटे भी काफ़ी देर हो चुकी है। सो हरी अप यू स्लीपी हेड यानी अब जल्दी करो स्लीपी हेड। स्लीपी हेड कौन होता है? स्लीपी हेड वो होता है जिसको बहुत ज़्यादा नींद आती है और वो बहुत ज़्यादा सोता है। वॉश एंड ड्रेस यानी नहा धो के आओ। एंड कम ऑन आउट और बाहर आ जाओ। एवरी वन इज़ अप एंड अबाउट यानी हर कोई बाहर आया हुआ है और सब तैयार हैं। कौन कौन? द काव यानी गाय, हॉर्सेस यानी घोड़े, द डक्स यानी बतख, एंड द शीप यानी भेड़। द टाइनीस्ट चिकन यानी जो सबसे छोटी मुर्गी है। चीप 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 और वो कैसी आवाज़ निकाल रही है? चीप 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 की। वेकअप यानी उठो। ये पोएम लिखी है सी फ्लेचर ने। तो ये हमने पोएम पढ़ ली है। अगर आपको इस पोएम में कोई डाउट है, कोई लाइन आपको या कोई बात आपको समझ में नहीं आई है, कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आया है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ नए वर्ड सीखे हैं, जैसे कि लवली मतलब प्यारा, बजिंग मतलब भिन भिनाना, स्लीपी हेड कौन होता है? जिसको बहुत ज़्यादा नींद आती है, और टाइनीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। आइए अब हम ये वर्कशीट कर लेते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू फीलिंग टुडे यानी हेलो स्टूडेंट्स, आज आप कैसे हैं। नंबर 1 पर डू यू रिकग्नाइज द लाइन्स गिवन बिलो यानी क्या आप नीचे दी गई लाइन्स को, पंक्तियों को पहचान पा रहे हैं। येस दे हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम वेकअप, रेफर पेज नंबर 2 यानी हाँ ये हमारी पोएम से है वेकअप जो अभी हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, ये वर्कशीट में ही ऐसे है। चलिए फिर भी हम इनको पढ़ लेते हैं, ये हमारी बुक से ही है। रीड अलाउड एंड राइट द लाइन्स गिवन बिलो यानी इन पंक्तियों को ज़ोर से पढ़िए और अपनी कॉपी में दोबारा से लिखिए। चलिए एक बार हम फिर से इनको पढ़ लेते हैं। वेकअप यानी उठो उठो। इट्स अ लवली डे यानी कितना प्यारा दिन है। ओ प्लीज़ गेट अप यानी अब तो उठ जाओ। एंड कम एंड प्ले और बाहर आओ और खेलो। इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड यानी ये बेड में लेटने का समय नहीं है, उसके लिए काफ़ी देर हो चुकी है, अब उठ जाओ। सो हरी अप यू स्लीपी हेड यानी अब जल्दी करो और उठ जाओ। स्लीपी हेड मैंने पहले भी बताया था, स्लीपी हेड कौन होता है? जिसको बहुत ज़्यादा नींद आती है और वो हर वक्त सोता ही रहता है। तो ये लाइंस को आप पढ़ेंगे और इनको दोबारा अपनी कॉपी में लिखेंगे। नंबर 2 पर लिखा है इफ़ वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग यानी अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन सी तो ये नीचे कुछ चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं। कौन सी चीज़ें? लुक एट द पिक्चर केयरफुली यानी इस चित्र को ध्यान से देखिए। एंड आइडेंटिफाई द थिंग्स और उन चीज़ों को पहचानिए। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है? पहचानना। वन हैज़ बिन रिटन फॉर यू और इनमें से एक चीज़ आपके लिए बताई गई है। कौन सी?
बटरफ्लाइज यानी तितलियाँ। तो यहाँ पर अलग अलग तितलियाँ हैं, ये उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है यानी पहचान लिया है। इसके अलावा और हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहे हैं ट्रीज़, और क्या है, और है सन, और क्या है, और फ्लावर्स भी हैं, ठीक है, और क्या है, इसके अलावा ग्रास भी है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर लिखा है डू यू लाइक टू स्टे इन बेड लॉन्गर ऑन अ हॉलीडे, यानी क्या छुट्टी के दिन आपको बेड में ज़्यादा देर तक रहना पसंद है, यानी ज़्यादा देर तक आप सोना पसंद करते हैं। आई एम श्योर यू डू, यानी हाँ मुझे पता है कि आपको ज़्यादा देर तक बेड में रहना अच्छा लगता होगा। द बेड्स शोन बिलो आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, यानी जो नीचे ये जो बेड बने हैं वो अलग अलग साइज़ के हैं। हैव यू नोटिस दैट, यानी क्या आपने ये चीज़ नोटिस की, क्या आपने ये चीज़ देखी कि जो नीचे ये बेड बने हैं वो अलग अलग साइज़ के हैं। कैन यू कंपेयर देम, क्या आप उनको कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, ठीक है, आपस में उनकी तुलना कर सकते हो। आइए अब हम इनकी एक बार तुलना करके देखते हैं। ये देखो ये एक बेड है, ठीक है, ये इस बेड से बड़ा बेड है, ठीक है, ये वाला बेड ज़्यादा बड़ा है इससे, और ये वाला बेड इन तीनों में सबसे बड़ा है, ठीक है। आइए हमने देख लिया, अब नीचे कुछ लिखा है उसको भी पढ़ लेते हैं। दिस इज़ अ बिग बेड, यानी ये एक बड़ा बेड है, ठीक है, बिग का मतलब क्या होता है, बड़ा। आगे क्या है, दिस इज़ अ बिगर बेड, देखो शब्द बदल गया, बिग की जगह क्या हो गया, बिगर हो गया, इसमें ई आर शब्द जोड़ दिया हमने, ठीक है, ई आर ऐड कर दिया, और वो इसका मतलब क्या हो गया, फिर इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो बेड है, बीच वाला जो बेड है वो बड़ा है। कैसे बड़ा है, तुलना करने में, कंपेयर करने में बड़ा है, किससे, पहले वाले बेड से। यानी यहाँ पर हमने इनकी तुलना की है, इनको कंपेयर किया है, और बिगर का मतलब यह क्या हो गया, बिगर का मतलब ये हो गया कि ये बेड बड़ा है इस वाले बेड से, ठीक है। यहाँ पर बिग का मतलब क्या है कि ये बेड बड़ा है। बिगर जब हमने बोल दिया, ई आर जब हमने इसमें लगा दिया बिग में, तो यानी ये बेड किसी ना किसी दूसरे बेड की तुलना में बड़ा है, ठीक है। तो ई आर लगाने से क्या किया हमने, उसको कंपेयर कर दिया। चलिए अब तीसरा क्या है, दिस इज़ द बिगेस्ट बेड, यहाँ पे हमने क्या लगाया, ई एस टी, ठीक है, ये हमने ऐड किया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जब हम एक बार और तुलना करते हैं तो ई एस टी जब लग गया तो उसका मतलब ये है कि आप जिन भी चीज़ों की तुलना कर रहे हैं ये उनमें सबसे बड़ा है, फिर चाहे वो कितनी ही चीज़ें हों। देखिए एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। पहला बेड क्या है, ये बेड बिग है यानी बड़ा है। दूसरा बेड क्या है, ये बेड बिगर है। बिगर का क्या मतलब होता है, बिगर का मतलब ये होता है कि ये बेड बड़ा तो है लेकिन किसी के कंपैरिजन में, किसी की तुलना में बड़ा है। ज़रूरी नहीं है कि ये बेड सबसे बड़ा हो, लेकिन किसी से तो बड़ा है, किसी से तो हम इसको कंपेयर करेंगे, किसी से इसकी तुलना करेंगे तो उससे तो ये कम से कम बड़ा है। लेकिन जब हम बिगेस्ट लिखते हैं उसका मतलब ये है कि इसके सामने जितनी भी चीज़ें हैं ये उनमें से सबसे बड़ा है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये जो दूसरा बेड है ये तीसरे नंबर वाले बेड से छोटा है लेकिन बड़ा है किस वाले से, पहले नंबर वाले बेड से। तो यहाँ पर हम तीन चीज़ें बता रहे हैं कि चीज़ों को कैसे कंपेयर करना है, कैसे उनकी तुलना करनी है। कैसे, एक तो हमने बता दिया कि ये एक बेड बड़ा है। जब हम बिगर बोलते हैं, बिगर, ठीक है, ई आर जब हमने जोड़ा तो ये बेड बड़ा तो है लेकिन किसी की तुलना में बड़ा है, सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा बेड कौन सा है, जिसके आगे ई एस टी लगा है। जब हम बिगेस्ट वर्ड बोलते हैं यानी ई एस टी जिसमें हमने जोड़ दिया वो सबसे बड़ा बेड है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। इसको समझने में थोड़ा आपको और समय लगेगा, एक या दो वर्कशीट शायद हो सकता है इस पर और आए। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, जब ई आर लगा हो तो यानी किसी न किसी चीज़ की तुलना में वो चीज़ बड़ी होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सबसे बड़ी है, लेकिन जब ई एस टी लगा हो, जैसे बिगेस्ट में ई एस टी लग गया तो वो चीज़ सबसे बड़ी होती है,
इतना आप फिलहाल याद रखिए, इनको हमने कंपेयर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कोई आंसर लिखना नहीं है, यहाँ पर हमें ये चीज़ सिर्फ सीखनी थी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर लिखा है डू यू रिमेंबर दैट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स, यानी क्या आपको याद है कि वो वर्ड्स, वो शब्द जो किसी चीज़ के बारे में बताते हो यानी उसको डिस्क्राइब करते हो, उनको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स बोलते हैं। एडजेक्टिव्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? इनको हम विशेषण शब्द बोलते हैं। विशेषण शब्द कौन से थे? जो किसी चीज़ के बारे में बताते हो यानी उनको डिस्क्राइब करते हो, यानी इंग्लिश में एडजेक्टिव्स, हिंदी में उनको विशेषण बोलते हैं। एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड फॉर कंपैरिजन, और एडजेक्टिव्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं किसके लिए? कंपैरिजन के लिए, कंपेयर करने के लिए। कैसे? आइए देखते हैं। ममता इज़ अ टॉल गर्ल। अब टॉल शब्द क्या है? टॉल शब्द एक एडजेक्टिव है क्योंकि वो ममता की विशेषता बता रहा है। ठीक है, हिंदी में इसको विशेषण भी बोल सकते हैं कि ममता एक टॉल गर्ल है, एक लंबी लड़की है। अंजू इज़ टॉलर। देखो बेटा, देखो दोबारा से ई आर लगा दिया इसने, ई आर लग गया तो मैंने क्या कहा था? किसी की तुलना में वो बड़ी है। अंजू इज़ टॉलर यानी अब वो बताएगा कि अंजू बड़ी तो है, लेकिन किससे बड़ी है? किससे उसकी तुलना हो रही है? देन ममता। यहाँ पर अंजू और ममता की तुलना हो रही है और अंजू ममता से बड़ी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अंजू सबसे बड़ी हो, यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है कि अंजू ममता से बड़ी है, इसीलिए ई आर लगाया है। अगली लाइन देखो, सोनी इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री गर्ल। देखो यहाँ पर ई एस टी लग गया ना, और टॉलेस्ट जब वो लगता है, ई एस टी जब लगता है यानी वो सबसे बड़ी है। ठीक है, या सबसे लंबी है, यानी ई आर जब लग गया तो आप किसी से कंपेयर कर रहे हैं। ई एस टी जब लग गया यानी वो सबसे लंबी है। कैन यू कंप्लीट द फॉलोइंग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो ये इनको क्या बोल रहा है? ये अलग अलग डिग्री हैं कि भाई कितना कितना हम उन्हें कंपेयर कर रहे हैं। कैसे? एक तो आप टॉलर जब लगाते हैं, एक तो हो गया टॉल, ठीक है, वो सिंपल टॉल हो गया कि वो लंबा है। फिर टॉलर यानी ये सेकंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है जब आप किसी की तुलना में उसको टॉल बताते हैं। और थर्ड डिग्री कौन सी होगी? जो सबसे लंबी है। देखिए एक और उदाहरण यहाँ पर हम लेते हैं। ये क्या है? ये पहला चित्र, ये स्मॉल है यानी छोटा है। ये इससे छोटा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये है स्मॉलर। ये देखो रेड पेन से मैंने लिखा है ई आर। स्मॉलर क्यों लिखा है? क्योंकि ये इस पहले वाले की तुलना में छोटा है, सबसे छोटा नहीं है। इसको तुलना की गई है किसी एक से, ठीक है, तभी ये छोटा है। और तो लास्ट वाला क्या होगा? ये होगा स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा। देखो यहाँ पर ई एस टी मैंने रेड पेन से लिखा है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। ई आर जब लगता है तब आप किसी और से कंपेयर कर रहे हैं। ई एस टी जब लग गया यानी वो सब में या तो छोटा होगा, बड़ा होगा, या जो भी आप एडजेक्टिव या विशेषण शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ई एस टी क्या होगा? वो सब के लिए अप्लाई हो जाएगा। जैसे एक और देखते हैं। देखो यहाँ पर नॉर्मल सी ठंड है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे कोल्ड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बीच वाले में इससे ज़्यादा ठंड है तो यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं सिर्फ किसी एक से, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कोल्ड, और आगे क्या जुड़ेगा? ई आर। ठीक है, कोल्डर, इसको हम क्या बोलेंगे? ये कोल्डर है, इससे ज़्यादा ठंडा है। और लास्ट वाला क्या है? कोल्डेस्ट, यानी ये सबसे ज़्यादा ठंडा है। तो बेटा इन शब्दों का ध्यान से इस्तेमाल करना है। ई आर कर रहे हैं तो किसी से कंपेयर कर रहे हैं, और ई एस टी लगा रहे हैं तो यानी वो सबसे ज़्यादा ठंडा है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।